मोबाइल मुझे बोल देता है, मोबाइल गिर जाता बेकार में। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रहा है सबको अच्छा से? आवाज़ क्लियर है सभी को? ठीक है। बता दीजिए ना थोड़ा कि लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोग ने। लास्ट क्लास में क्या किया था थोड़ा बता दीजिए। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, ऐसा कुछ किया था क्या? क्या करते हैं ना हम नेक्स्ट क्लास से ना कोशिश, नेक्स्ट क्लास से सर को बोल के हम पीडीएफ ही लगा देते हैं यहाँ पे आप लोगों को। हाँ हाँ, नाउन्स विच है वन मीनिंग इन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। ये सिंगुलर, इसका हो गया था क्या पूरा कंप्लीट? इसमें हमने आपको ये जो अल्फ़ाबेट वगैरह, आयरन वगैरह ये सब पढ़ाया था शायद ना? तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराया है क्या आप लोगों को? कुछ सेंटेंस में लगा के कराया क्या? सेंटेंस, कुछ सेंटेंस बना के दिया था इसका बेसिस में। लास्ट टॉपिक जो किया था, सेंटेंस बना के दिया था क्या आप लोगों को? अनिल, मेरा पानी ऑन है, खुला ही नहीं अभी तक। दूसरा नहीं हुआ, ठीक है। देखिए तो ये हमने शुरू तो कर दिया था ना शायद, लेकिन कुछ एग्जांपल्स बताया था शायद, अल्फ़ाबेट वगैरह कुछ कुछ बताया था शायद ना, कि नहीं बताया हमने? बताया था, ठीक है। चलिए, क्या करते हैं ना हम लोग, ये नेक्स्ट क्लास से ना यहाँ पे पीडीएफ ही लगा देते हैं। हाँ, पीडीएफ लगा के सीधा सीधा वहाँ से पढ़ा पढ़ा के चल लेते हैं। हाँ, चलिए। अभी देखिए तो ये जो नाउन सिंगुलर, नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल, ये वाला कुछ किया था हम लोगों ने ना शायद। हम्म।
हाँ, नेक्स्ट क्लास ना हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में कर लेते हैं। हाँ, आज के लिए थोड़ा ऐसा कर लो आप लोग, नेक्स्ट पीडीएफ का फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा शायद ना। ये ऑल इज ब्रदर इन लॉज, ये वाला क्वेश्चन वगैरह किया था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास। ठीक है, ये किया था तो इसको हमने शायद क्वेश्चन आंसर इसका कुछ क्वेश्चंस करा लिया हमने शायद, मेरे ख्याल से ना। नेक्स्ट वाला ना टॉपिक देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ये वाला देख लीजिए, नाउन जिसका क्या होता है, एक मीनिंग सिंगुलर में एक मीनिंग होता है और प्लूरल में एक मीनिंग होता है। ठीक है, इसका भी देखिए। तो बस ऐसे थोड़ा एक दो एग्जाम्पल देके हम चल लेते हैं। हाँ, क्योंकि पीडीएफ में जब बाद में भेज देगा, बस अभी आइडिया ले लो आप लोग क्या होता है ना। एग्जाम्पल थोड़ा देखिए ना। ये वाला देखिए, सिंगुलर देखिए। सिंगुलर में क्या होता है, इनकेस हम एक वर्ड लिख रहे हैं अल्फाबेट, ठीक है, ये नाउन्स के अंदर में क्या क्या आता है थोड़ा बहुत बता देते हैं, एक दो बता देते हैं, बाकी पीडीएफ से देख लीजिए। हाँ, अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट का मीनिंग क्या होता है, मेरा सेट ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ लेटर्स होता है। सेट ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है आपका, ए बी सी डी, ये सब लोग ए टू जेड वाला चीज। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ लेटर्स कहते हैं ना। तो हम क्या बोल रहा था कि कहाँ से लिखा हमने, हमको क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कौन सा था आपका लास्ट टॉपिक, क्योंकि मेरा सुबह दिन में 2-3 क्लासेस होता है तो जंबल डक हो गया है। किसी ने बोला कि नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन, कुछ ऐसा बोला, तो हमने ये टॉपिक शुरू कर दिया। अगर लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था होगा, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, ऐसा कुछ किया था क्या? नहीं, क्या किया था हम लोगों ने, कंपाउंड नाउन चल रहा था क्या, यही था ना। कंपाउंड नाउन तो खत्म कर दिया ना, कंपाउंड नाउन तो शायद हम लोगों ने खत्म कर दिया। जो मदर इन लॉ वाला तो बहुत पहले चला गया ना शायद, कंपाउंड नाउन था जो नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, वो तो बहुत पहले कर लिया ना शायद। ठीक है, उसका बाद यही वाला चल रहा था। ठीक है, ये कैसा वाला नाउन है, ऐसा नाउन है जिसका क्या होता है, सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है और प्लूरल में अलग मीनिंग होता है। क्लियर मेरा बात? ठीक है, अभी देखिए तो सिंगुलर में क्या है, अल्फाबेट का मीनिंग क्या है, सेट ऑफ लेटर्स है। हाँ होगा, ठीक है, यही था ना। अल्फाबेट क्या है, सेट ऑफ लेटर्स होता है। अभी देखिए, ये जब अल्फाबेट को हम प्लूरल फॉर्म में बना देता है ना, अल्फाबेट का अगर हम प्लूरल फॉर्म बना देता है, अल्फाबेट का क्या हो जाता है, अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या हो जाता है आपका, लैंग्वेजेस हो जाता है। ठीक है, अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या हो जाता है, मेरा लैंग्वेजेस हो जाता है। ठीक है, देखिए तो नाउन में यूजुअली क्या होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल होता है ना। सिंगुलर प्लूरल में तो क्या होता है, आपका मीनिंग बदलता नहीं है ना। जैसे कि सोचिए कि बॉय हो गया ना, बॉय मेरा क्या है, नाउन वर्ड है। बॉय सिंगुलर में क्या होता है, बॉय होता है, और बॉय का मीनिंग क्या होता है, लड़का होता है। लेकिन उसी को अगर हम प्लूरल फॉर्म में बना देता है, बॉयज कह के, ठीक है, बॉयज होता है ना, बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज बना देते हैं, तो बॉयज का मीनिंग भी तो लड़का ही होता है ना। ठीक है, मीनिंग में अंतर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो नाउन्स हम अभी दिखा रहे हैं आप लोगों ने, ये ऐसा नाउन्स है ना जिसका सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है, प्लूरल में अलग मीनिंग होता है। क्लियर मेरा बात? ठीक है, जैसे कि ये वर्ड हो गया अल्फाबेट, अल्फाबेट का मीनिंग होता है सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स मतलब क्या, ए टू जेड ना। वैसे ही अगर अल्फाबेट को हम प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देते हैं अल्फाबेट्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, लैंग्वेजेस हो जाता है। क्लियर? ठीक है, अभी दोनों में अंतर है ना। और एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि आपको ये हो गया वर्ड हो गया। ठीक है, और एक वर्ड दे देते, और एक हम वर्ड दे देते हैं आपको। वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मेरा प्रॉमिस। प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, जैसे कि कभी कभी हम लोग सेंटेंस में इस तरह से नहीं बोलते हैं कि हम आपको मेरा वादा देता है, हम आपको मेरा आई गिव यू माई वर्ड, इस तरह से सेंटेंस बोलता है ना कि आपको हम मेरा प्रॉमिस देता है, आपको हम मेरा जुबान देता है कि हम ये काम कर देगा आपका जैसे भी। ठीक है, वैसे वाला वर्ड को बोल रहा है ना। वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रॉमिस होता है। लेकिन वर्ड को अगर हम प्लूरल बना देता है ना, वर्ड को प्लूरल बना देता है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, फिर वर्ड का मीनिंग फिर लैंग्वेजेस हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। देखिए, इसका ही प्लूरल फॉर्म है लेकिन मीनिंग में अलग अलग हो जाता है। अभी देखिए तो बहुत सारा अगर कंफ्यूज हो रहा है ना, वर्ड का मतलब तो एक्चुअल में क्या होता है, वर्ड का मतलब तो हिंदी में अगर देखा जाएगा तो शब्द को बोलता है ना, शब्द नहीं होता है क्या, जो भी चीज, जो भी लेटर को मिला के हम जो भी बनाता है उसको तो वर्ड बोलता है ना। ठीक है, वर्ड बोलता है, जो हिंदी में क्या बोलता है, शब्द। ठीक है, ये वाला जो हमने लिखा ना, ये वाला नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वर्ड होता है, ये शब्द वाला जो मीनिंग है, ये जो शब्द होता है ना, इसका क्या हो जाता है ना, इंग्लिश में अगर हम लिखता है तो इसको, शब्द को अगर हम इंग्लिश में लिखता है
तो शब्द को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में लिखता है ना, तो ये क्या हो जाता है, वर्ड हो जाता है। अगर इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखता है ना, तो ये क्या हो जाता है, वर्ड्स हो जाता है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है ना कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है, शब्द होता है इंग्लिश में, ठीक है। वर्ड देखिए तो नाउन में ये इंग्लिश में क्या होता है ना, एक ही वर्ड का बहुत सारा अलग अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है ना, वर्ड का बहुत अलग अलग मीनिंग है। वर्ड का मतलब शब्द भी हो सकता है, वर्ड का मीनिंग प्रॉमिस भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्ड अगर हम ये शब्द वाला सेंस देता है ना, शब्द वाला सेंस देने में क्या हो जाता है कि एक वर्ड का बात करें। सोचिए कि जैसे कि हमने यहाँ पे एप्पल लिख दिया, एप्पल देखो एक वर्ड से बना है ना, एक वर्ड है, सेट ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये क्या है, एक वर्ड से बना है। एक वर्ड से बना है तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर वाला शब्द है। सोचिए कि यहाँ पे हमने अगर एप्पल लिख लिया, एप्पल का सब सोचिए कि हमने यहाँ मैंगो लिख लिया, ठीक है। एप्पल मैंगो देखिए तो दो वर्ड है ना, यहाँ पे दो वर्ड हो जाने से इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड होगा तो हम इसको वर्ड बोलते हैं, एक से ज्यादा हम कुछ लिखता है तो उसको हम वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। ये तो बस शब्द का केस में हम बोल रहे हैं ना। शब्द में क्या होता है ना, आप प्लूरल सिंगुलर में मीनिंग नहीं बदलता है आपका। सिंगुलर में भी वर्ड का मीनिंग शब्द ही होता है, प्लूरल में भी वर्ड्स का मीनिंग शब्द ही होता है, ठीक है। लेकिन ये नीचे में जो हमने लिखा ना, ये उसको नहीं दिखा रहा है, हम ये अलग चीज दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि उसमें तो कोई अंतर नहीं है मीनिंग में। उसमें तो अंतर मीनिंग सेम ही रहता है, क्योंकि उसमें सिंगुलर हो प्लूरल हो मीनिंग शब्द ही रहता है। बट ये वाला जो चीज है ना, इसमें क्या हो जाता है, ये फिर इस अलग मीनिंग वाला है ना, ये वर्ड क्या हो जाता है ना, प्रॉमिस हो जाता है। इसको अगर हम प्लूरल बना देते हैं फिर से ये लैंग्वेजेस बन जाता है, ठीक है। दो अलग अलग है, दो अलग अलग मीनिंग वाला चीज है ये, ठीक है। अभी देखिए तो ये वाला को अगर हम सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं इस तरह की चीज को, अगर हम फाइंड द एरर का तौर पे देखते हैं ना, हम एक सेंटेंस आपको बना के दिखा देते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स है ना, वो पीडीएफ में देख लेगा बाद में हम लोग, ठीक है। एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, इस तरह से अगर हम कुछ एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव लर्न ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या बोला, ये हम बोलना क्या चाह रहा है कि हमने अल्फाबेट का मीनिंग तो आपको पता है ना, अल्फाबेट का मीनिंग तो सेट ऑफ लेटर्स है, ठीक है। अल्फाबेट को अगर हम प्लूरल बना देता है, अल्फाबेट्स बना देता है, तो उसका मीनिंग लैंग्वेजेस हो जाता है ना। तो यहाँ पे तो हमने क्या क्या यूज कर दिया, अल्फाबेट्स यूज कर दिया, जिसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेजेस होता है। जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, लैंग्वेजेस हो जाता है ना। तो इनकेस हम ये सेंटेंस को इस तरह से बोलता है कि हमने बहुत सारा लैंग्वेजेस सीखा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज खुद ही एक लैंग्वेज है। अगर हमको कुछ और लैंग्वेज सीखना है तो कुछ और लैंग्वेज में जाके सीखेगा ना। इंग्लिश में हम थोड़ी ना हिंदी सीखना शुरू करेगा, इंग्लिश में हम थोड़ी ना स्पेनिश सीखना शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो सेंस ही नहीं बन रहा है ना अगर हम ये अल्फाबेट्स लगाता है, क्योंकि अल्फाबेट्स का मीनिंग तो लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज को अगर हम ये सेंटेंस में लगाता है तो अप्रोप्रिएटली फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हम इस तरह से कुछ बोलना चाह रहे हैं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में सारा अल्फाबेट को सीखा है। अल्फाबेट मतलब, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में तो अल्फाबेट क्या होता है आपका, ABCD ये सब होता है, और ABCD को तो हम अल्फाबेट्स नहीं बोलता है ना। तो यहाँ पे इसका यूज गलत होता है, इसका जगह में हम क्या लिखेगा, अल्फाबेट्स के जगह में अल्फाबेट लिखेगा, जो कि अप्रोप्रिएटली फिट होता है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का बात हो रहा है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में तो हम अल्फाबेट सीखता है ना कि लैंग्वेजेस सीखता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज खुद ही लैंग्वेज है, तो इसमें फिर हम लैंग्वेज सीखेगा कुछ मतलब नहीं बनता है। क्लियर मेरा बात, ठीक है। हाँ सही है, रिमूव लैंग्वेजेस ना, क्लियर, ठीक है, होगा, सबको समझ आ गया होगा ना। ये मेरा दूसरा वाला हेडिंग है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। हाँ, हम नेक्स्ट क्लास से आप लोग को ना PDF से पढ़ा देगा। हाँ, नेक्स्ट वाला में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग, जिसमें हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन, ठीक है। कैसा वाला नाउन पढ़ने जा रहे हैं, ये नाउन का दूसरा भाग, दूसरा टॉपिक, ठीक है। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। अभी ये कैसा वाला नाउन देखने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा नाउन देखने जा रहे हैं ना जिसका क्या होता है,
फॉर्म सिंगुलर होता है। फॉर्म सिंगुलर मतलब वो सिंगुलर में ही लिखा जाता है। ऐसा नाउन यहाँ पे देखने जा रहा है जो लिखा जाता है सिंगुलर में ही, ठीक है। और उसका फंक्शन भी सिंगुलर है। मतलब क्या है, आपको पता है सभी को कि नाउन का काम क्या होता है, या तो सब्जेक्ट जैसा काम करना या तो ऑब्जेक्ट जैसा काम करना। ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है तो उसका आगे कोई वर्ब कैरी नहीं होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट जैसा काम किया जाता है तो सब्जेक्ट अपना आगे में हमेशा वर्ब कैरी करता है, और वर्ब किसका अकॉर्डिंग लिखा जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। मतलब अगर इस तरह का जो भी नाउन अभी हम इसका अंदर मेंशन करेगा, ठीक है, ये जो हेडिंग दिया है इसका अंदर में जो भी नाउन आता है ना, वो सब नाउन को अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करता है ना, सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर देने से क्या हो जाता है, ये अपना आगे में हमेशा सिंगुलर नाउन लेके चलता है। तो ये हेडिंग का मीनिंग आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग का मीनिंग में जब हमने बोला नाउन सिंगुलर इन फॉर्म, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म का मतलब क्या है, नाउन ऐसा नाउन जो लिखा जाता है सिंगुलर फॉर्म में ही, ठीक है। इसका फॉर्म सिंगुलर ही होता है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। ऑल्सो इसका फंक्शन सिंगुलर है, मतलब अगर ये सब्जेक्ट जैसा यूज किया जाएगा ये वाला नाउन वगैरह, तो इसका आगे में जो भी वर्ब यूज किया जाएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। तो हेडिंग का मीनिंग ये है, ठीक है, क्लियर। तो इसका अंदर में कुछ कुछ वर्ड्स वगैरह हम बता देते हैं आपको, बाकी सब पीडीएफ से देख लो। सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, सबसे पहला आपका देख लीजिए वर्ड एडवाइस, ठीक है। सबसे पहला वर्ड क्या है आपका, सबसे पहला वर्ड है आपका एडवाइस। अभी देखिए तो एडवाइस आप लोग ने ना दो दो तरह से लिखता हुआ देखा होगा ना, कोई कोई ADVIC लिखता है, कोई ADVISC लिखता है ना, कोई कैसा लिखता है ADVIC, कोई ADVISC, इस तरह से लिखता है ना। अभी यहाँ पे हम कौन सा वाला यूज करेंगे, ये वाला, क्यों, क्योंकि आपको इन दोनों का बीच में अंतर क्या जानना है कि ये ADVIC जो लिखा ना ये नाउन वर्ड वाला होता है, ठीक है, ये नाउन वाला एडवाइस होता है। और ये जो ADVISC लिखा ना ये वर्ब वाला एडवाइस होता है, क्लियर मेरा बात। इसको आप इंटरचेंज करके यूज नहीं कर सकता। जब आप जो एडवाइस को एक्शन का तौर पे बताता है ना तो ये वाला एडवाइस का यूज किया जाएगा, और एक्शन का तौर पे नहीं बताता है तो इसको ये वाला को यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल सोचिए कि हम बोलेगा कि उसने हमको एडवाइस किया, तो हम बोलेगा शी एडवाइज्ड मी, इस तरह से जब हम बोलेगा। यहाँ पे देखिए शी ने क्या एक्शन परफॉर्म किया, एडवाइस करने का, तो एडवाइस यहाँ पे एक्शन का तौर पे यूज हो रहा है। जब एक्शन का तौर पे हम एडवाइस को यूज करता है तो हम ये वाला स्पेलिंग लिखता है, क्लियर मेरा बात, ठीक है। और ये नाउन वाला एडवाइस है, क्लियर, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग नाउन कर रहे हैं, तो कौन सा वाला एडवाइस लिखेगा हम लोग, ADVIC वाला, क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए, तो ADVIC वाला एडवाइस ये ऐसा वर्ड है जो ये नाउन का कैटेगरी के अंदर में घुसता है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है हमेशा, क्लियर, ठीक है। ADVIC है, फिर अल्फाबेट होगा, ठीक है, बहुत सारा चीज है, ADVIC अल्फाबेट, अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट अभी देखिए तो बहुत सारे लोग सोच रहा होगा कि अल्फाबेट का तो हमने अल्फाबेट्स बोल के प्लूरल बनाया था बोल के, इससे पहले ना बनाया तो था, लेकिन उसका मीनिंग बदल गया था ना। हमको तो ऐसा वर्ड, ऐसा मीनिंग बदलने वाला वर्ड का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसा ऐसा वाला वर्ड हो रहा है जिसका प्लूरल फॉर्म बन ही नहीं सकता है। जैसे कि अल्फाबेट का मीनिंग तो क्या था, सेट ऑफ लेटर्स ना, सेट ऑफ लेटर्स को हम अल्फाबेट्स बोल ही नहीं सकता है, मतलब ये अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है अगर वो मीन करता है सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो दूसरा अगर देखा देखा जाएगा तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन भी ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है और फंक्शन सिंगुलर रहता है। फिर और एक वर्ड लिख देते हैं एविडेंस, ठीक है, एविडेंस। ये सब वर्ड्स वगैरह ना इसका अंदर आ जाता है, ठीक है। और बहुत सारा वर्ड है, सभी को हम बाद में PDF में मेंशन करके बता देगा, आपको भेजा भी जाएगा नोट्स वगैरह, वहां से देख लीजिए, हाँ, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ लिखा नहीं जाएगा ना। तो ये सब वर्ड जो क्या होता है, ऐसे वाला नाउन्स का अंदर में कैटेगराइज होता है, ठीक है। अभी देखिए तो ये सब नाउन्स के बारे में आपको क्या जानना है, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है, ठीक है। ऊपर का हेडिंग हटा दिया हमने, ये कुछ कुछ ये सब जितना भी नाउन्स हमने अभी लिखाया, ठीक है, ये जो हेडिंग लिखाया था इसका बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स आपको क्या जानना है कि ऑल दीज कुछ नोट्स ना, कुछ पॉइंट्स जो नोट करना है आपको इसके बारे में। ऑल दीज nouns are singular uncountable nouns, ये चीज गौर कीजिए। हाँ, हमने क्या लिखा, all these nouns are singular uncountable nouns। कैसा वाला नाउन्स है ये सब, ये लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, सिंगुलर है लेकिन कैसा वाला, सिंगुलर अनकाउंटेबल वाला, जिसको गिना नहीं जा सकता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर वर्ड
is used after them। यहाँ पे them हम किसको रेफर कर रहा है, जो नाउन का बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसको हम them बोल के रेफर कर रहा है। ठीक है, क्या बोला, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर them if these nouns are used as a subject। जब हम इस तरह का नाउन को सब्जेक्ट जैसा यूज करता है तो वो अपना आगे में कैसा वाला वर्ब लेके चलता है, हमेशा अपना आगे सिंगुलर वर्ब को ही लेके चलता है। क्लियर? ठीक है, किसी को बीच में डाउट होता है ना, आप लोग इमीडिएटली पूछ लीजिए। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है कि ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या गौर करना है कि ये सब सिंगुलर वर्ब लेके चलता है अपना पीछे में, क्योंकि ये खुद ही सिंगुलर नाउन है। तो ऑब्वियस सा बात है ना, अगर ये सब्जेक्ट जैसा यूज होगा तो ये अपना आगे में कैसा वाला वर्ब लेके चलेगा, सिंगुलर वर्ब लेके चलेगा। क्लियर मेरा बात? ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि वी कैनॉट यूज ए, जो आर्टिकल होता है ना, सबको पता है ना, आर्टिकल ए एंड द। ठीक है, ये ए और एन आर्टिकल हम यूज नहीं कर सकता है इन सब का आगे में। ठीक है, वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर दीज नाउन्स। ठीक है, बिफोर दीज नाउन्स हम लोग क्या करता है, हम लोग ए और एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकता है किसका आगे, इन सब आपका आर्टिकल इन सब नाउन्स का आगे में आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्लियर मेरा बात? ठीक है, अभी ये चौथा पॉइंट आपको बस ये सेम ही चीज है ना, और मैं रिपीट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि वी कैन नॉट मेक देयर। अभी ये देयर किसको रिफर कर रहा है, वही नाउन्स लोग को रिफर कर रहा है जिसका बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, मतलब ये जितना भी नाउन हमने लिखाया है ना, इन सब का हम प्लूरल फॉर्म बना ही नहीं सकता है। मतलब जो फर्नीचर है, सोचे कि फर्नीचर का बात हो रहा है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सेटिंग करना है, तो इसको थोड़ा नीचे लाना, ये दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा अच्छा से, ऊपर चला गया। नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे बेंड करना है इसको थोड़ा नीचे लाना है, इस जगह को ना, सर ऊपर कर, इसको नीचे नहीं, हो गया सेट कर लो। ये थोड़ा नीचे आ गया, सॉरी सभी को, थोड़ा ना ऊपर नीचे हो गया। हाँ, थोड़ा देर अच्छा बाद में अच्छा से लिख देते हैं हम ना। यहाँ पे बस दूसरा पॉइंट आपको क्या गौर करना है कि हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म बना ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब हमने थोड़ा देर पहले क्या क्या एग्जाम्पल लिखा था, एक दो एग्जाम्पल लिखा के बताया था आपको, फर्नीचर बताया था, एडवाइस बताया था। ठीक है, तो ये एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, इन सब का हम प्लूरल फॉर्म बना ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब इसको हम इन्फॉर्मेशन, एडवाइजेस, इस तरह से कुछ वर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है हमेशा। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट होता है पूछ लीजिए। हाँ, अभी इसको हम सेंटेंस में थोड़ा अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। हाँ, सेंटेंस में थोड़ा अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा है, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। एक सेंटेंस हमने लिखा, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हमने, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए तो इनकेस हमने यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा ना आपको, इन्फॉर्मेशन, ये कैसा वाला नाउन है, ये ऐसा नाउन है जिसका बारे में अभी हमने बताया था कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकता। इन्फॉर्मेशन लिखना ये सही है। और ये नाउन के बारे में अभी कुछ पॉइंट्स हमने नोट किया था, उसको गौर करना है आपको। हमने क्या पॉइंट नोट किया था कि हम इसका आगे में ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है,
क्योंकि आप लोग नोट नहीं कर पा रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ फटाफट हटा रहा है ना, तो हम याद दिला देते हैं कि हमने पॉइंट में क्या बताया था आपको कि वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर ये सब नाउन्स। तो ये नाउन के आगे में हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है मेरा बात। तो यहाँ पे मेरा गलती क्या हो गया, एन लिखना गलती हो गया मेरा। ठीक है, अभी हम समझा देते हैं क्या है ना। अभी देखिए, तो अगर इनकेस हमको नहीं पता होता कि यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, ठीक है, अगर हमको नहीं पता होता कि ये सेंटेंस गलत है, हाँ पता है हैंडराइटिंग बहुत खराब है, समझ नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, हाँ ये क्या बोल रहा है कि इन केस अगर हमने आपको नहीं बताया होता कि इन्फॉर्मेशन का आगे में ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो आप नॉर्मली तो ऐसे ही लिखता ना, ही गिव मी एन इन्फॉर्मेशन, इस तरह से, राइट, ठीक है। तो इस अगर हम ये सेंटेंस को अगर हम इसका मीनिंग पकड़ता तो मीनिंग में क्या समझ आता कि ये क्या है, उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया। अगर हिंदी में हम इसको हिंदी में अगर हम इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करता है, तो क्या समझ आता है कि उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया। क्लियर मेरा बात? ठीक है, मीनिंग तो यही निकलता है ना, हमको मीनिंग बदलना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सीधा सीधा एन का इस्तेमाल नहीं कर सक रहा है। अभी क्या है ना, इसका पीछे में रीजन क्या है, ये जो ए और एन है ना, ए और एन जो मेरा क्या है, आर्टिकल है, ये हमको क्या दिखाता है, सिंगुलरिटी दिखाता है। और ये यूज किया जाता है किसके लिए, ए और एन का अगर हम नंबर में देखेगा तो मीनिंग क्या होता है, वन। ए और एन हमको क्या बताता है, वन वन, ये मीनिंग देता है ना। और ये यूज किया जाता है किसके लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। क्लियर मेरा बात? ये किसके लिए यूज किया जाता है, काउंटेबल नाउन्स के लिए। समझ आ रहा है मेरा बात? ठीक है, ए और एन तो यूज करता है हम किसके लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए। और ए और एन का मतलब तो क्या होता है, वन होता है ना, एंड इट इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स। मतलब हम ऐसा चीज के लिए यूज करता है ए और एन को जिसको हम गिनती कर सकता है। और थोड़ा देर पहले हमने पहला पॉइंट आपको क्या मेंशन किया था ये सब नाउन के बारे में, कि ये कैसा वाला नाउन है, ये सब मेरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। भले ही सिंगुलर है बट अनकाउंटेबल नाउन है। ये हम यूज करता है तो किसके लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए। कैसा वाला काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अभी प्लूरल के लिए तो हम ए यूज नहीं कर सकता या तो एन यूज नहीं कर सकता ना, बिकॉज ए और एन का मीनिंग क्या होता है, वन होता है। तो प्लूरल के लिए तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, सिंगुलर के लिए हम यूज कर सकता है। तो देखा जाएगा तो ये सब जितना भी नाउन्स हमने अभी दिखाया था वो सब तो सिंगुलर है ना, तो उस हिसाब से तो देखा जाएगा तो उसमें हम ए और एन का यूज कर सकना था ना, लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि ये भले ही सिंगुलर है लेकिन वो अनकाउंटेबल वाला सिंगुलर है। और ए और एन तो हम अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं करता है, हम इसको सिंगुलर के लिए तो यूज करता है जरूर, लेकिन काउंटेबल वाला सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। क्लियर मेरा बात यहाँ तक? ठीक है, हाँ ठीक है, एन को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम इसको अनकाउंटेबल होने का वजह से ए और एन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम सोचिए तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एन को रिमूव कर दो, एन को रिमूव कर दो। ठीक है, एन को रिमूव कर देते हैं हम, लेकिन अगर हम एन को रिमूव कर देगा तो हमको वो मीनिंग आएगा क्या जो हम देना चाह रहा है। ही गेव में इन्फॉर्मेशन बोलेगा तो उसमें तो बस बोल रहा है कि उसने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन ये मीनिंग जब एन हमने लगा के सेंटेंस बनाया तो सेंटेंस में तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया, ये सेंस बन रहा है ना। मीनिंग तो क्या निकल रहा है मेरा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ना, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या हो रहा है, मीनिंग क्या निकल रहा है मेरा, उसने हमको, ठीक है हिंदी में लिख रहा है, उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया, ये वाला सेंटेंस बन रहा है ना। मीनिंग क्या बन रहा है, उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया, ये मीनिंग है ना इसका। दिस मीनिंग इज इक्वल टू ये ना, इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया। ये एन हटा देना गलत नहीं है, सही है, सब लोग सही बात बता रहा है कि एन नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि हमने नोट में लिखाया है कि एन का इस्तेमाल नहीं होता है। बट अगर हमने एन को हटा दिया तो इसका मीनिंग ही बदल जाता है ना, उसमें तो उसने इससे बोलना, अगर एन हटा देता है तो ये गेम में इन्फॉर्मेशन बोल रहा है, जिसमें हमको मेंशन हो ही नहीं रहा है कि कितना इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन, तीन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लॉजिकली अगर देखा जाएगा तो लॉजिकली तो इन्फॉर्मेशन को हम गिन तो सकता है ना। ठीक है, लॉजिकली देखा जाएगा तो इन्फॉर्मेशन को गिना जा सकता है ना। ठीक है, हम कैसे करके गिन सकते हैं, सोचिए कि हमने आके आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया तो आप तो बोलेगा ना उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया। सोचिए कि दूसरा बार आके फिर एक बात बताया हमने, तो आप बोलेगा ना उसने हमको दो इन्फॉर्मेशन दिया। तो लॉजिकली देखा जाएगा तो इन्फॉर्मेशन को हम गिन तो सक रहा है, बस यहाँ पे इंग्लिश के, हाँ द का यूज तो कर सकता है। ठीक है, द का यूज तो कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन द अगर हमने इसमें यहाँ लिख दिया ना, ही गेव मी द इन्फॉर्मेशन, इसका तो मीनिंग फिर उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया ये तो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि द तो हमको
द तो हमको वन टू वन वाला सेंस नहीं देता है ना। द तो स्पेसिफाई करने के लिए यूज करता है कि वही वाला चीज, वो वाला लड़का। जैसे कि हम सोचे कि हमने कल एक लड़का देखा, ठीक है, सोचे कि क्या हमने कल एक लड़का देखा, और कल एक लड़का देखा, फिर आज हमने देखा कि वही लड़का फिर से घूम रहा है, तो हम दूसरा को जाके बताएगा कि हमने वही लड़का को आज फिर से देखा, ठीक है। तो हम कैसे बोलेगा, आई सॉ द बॉय। द जो क्या करता है ना, स्पेसिफाई करता है कि वही वाला इस तरह से करके। लेकिन हमको यहाँ पे तो उसने हमको वही इन्फॉर्मेशन दिया, ये सेंस नहीं चाहिए ना। यहाँ पे मीनिंग हमको क्या चाहिए, उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया, ये वाला मीनिंग चाहिए। समझ आ रहा है? हम नहीं बोल रहे हैं कि द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, द का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकता है, गलत नहीं होगा। ही गेव मी द इन्फॉर्मेशन, ये गलती नहीं है, सेंटेंस क्लियर है, सेंटेंस तो सही है। बट ये ऊपर वाला सेंटेंस का साथ मेल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस में हमको मीनिंग क्या मिल रहा है कि उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया, और हमको यही सेंटेंस का मीनिंग चाहिए कि उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया। बस हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, राइट। या तो वन इन्फॉर्मेशन ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख पा रहा है, काउंटिंग नंबर में नहीं लिख पा रहा है डायरेक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसको हम गिनती का तौर पे बताने के लिए हम इसका कुछ उपाय निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ना, ये सब जितना भी नाउन हमने लिखाया है, उसमें हमको कुछ हम एक चीज हम कर सकता है। टू मेक दिस नाउन्स काउंटेबल, ये नाउन्स को हम काउंटेबल वाला सेंस देने के लिए, काउंटेबल मतलब क्या होता है, जो गिन सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिन सकता है, राइट, ठीक है। तो ये सब नाउन्स को हम लोग, हाँ, द यूज कर सकता है, वही हम बता रहे हैं ना आपको, द का यूज कर सकता है बिफोर बिफोर इंफॉर्मेशन वगैरह, ठीक है। द का इस्तेमाल हो सकता है इन द सेंटेंस। बट हमने आपको ऊपर में जो सेंटेंस दिया उसका साथ मेल नहीं हो रहा है। आपको जब एग्जाम में इस तरह से कोई सेंटेंस दिया जाएगा, यू कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अगर हमको पता नहीं होता कि एन गलत है, तो सेंटेंस का मीनिंग तो क्या निकलता, उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया, ये निकलता ना, ठीक है। तो हमको सेंटेंस वही चाहिए, वही मीनिंग वाला सेंटेंस चाहिए, बट हम लिख नहीं पा रहा है उसको उस तरह से। तो हमको कुछ अलग उपाय निकालना पड़ेगा कि हम उसको लिख पाए उस तरह से कि इसका मीनिंग क्या निकले। उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया, समझ आ रहा है मेरा बात, वांग्स, ठीक है। वांग्स कैसा प्रोनाउंस होता है आपका नाम, ठीक है, वांग्स जो भी है, ठीक है। तो ये हम बता रहा है कि द का इस्तेमाल हो सकता है, बट नॉट इन दिस सेंटेंस जो हमने दिया, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस में हमको द वाला सेंटेंस नहीं चाहिए, हमको वो वाला सेंटेंस चाहिए जिसमें एक का, हाँ, अदर सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको कि आप वो द का इस्तेमाल कर सकता है बाकी सेंटेंस में। जैसे कि सोचे कि हमने बोल दिया ही गेव मी द इन्फॉर्मेशन, गलत नहीं है सेंटेंस, सेंटेंस सही है, और लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है ना। उसमें मीनिंग क्या बन जाता है, उसने हमको वही इन्फॉर्मेशन दिया, उसने हमको वो इन्फॉर्मेशन दिया, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वही वाला इन्फॉर्मेशन दिया, ये सेंस बनता है जब हम द लगा देता है तो, क्लियर। लेकिन हमको यहाँ पे वो मीनिंग नहीं चाहिए, हमको क्या मीनिंग चाहिए कि उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया। क्लियर हो रहा है वांग्स, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो पूछ लीजिए दोबारा। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं कि अगर हमको गिनती वाला सेंस देना है, ठीक है, इस तरह का नाउंस को अगर हमको गिनती वाला सेंस देना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिंगुलर गिनती बनाने के लिए, सिंगुलर काउंटेबल बनाने के लिए, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जो वन का सेंस देता है, जो एक का गिनती वाला सेंस देता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल बनाने के लिए इसमें हम क्या कर देते हैं, वी यूज, क्या यूज कर देता है इसमें, ए पीस, ए पीस ऑफ, ये दिख रहा है, ये फ्रेज का इस्तेमाल कर देता है बिफोर दीज नाउन्स। ये सब नाउन्स का आगे में हम कौन सा फ्रेज यूज कर देता है, ए पीस ऑफ। समझ आ रहा है, अगर हम एक वाला गिनती का सेंस देना चाहता है ना, ठीक है, अगर हम एक वाला सेंटेंस का गिनती देना चाहता है, एक वाला सेंटेंस, एक वाला गिनती वाला सेंस देना चाहता है इस तरह का नाउन श्लोक के लिए, तो हम उसको कैसा वाला वर्ड यूज करता है, ऐसा नाउन श्लोक का आगे में ए पीस ऑफ का इस्तेमाल करता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन एन ए, ये वाला वर्ड्स यूज नहीं करके इमीडिएटली इंफॉर्मेशन का आगे, मतलब ये जितना भी नाउन, ये नाउन का अंदर कैटेगराइज हो रहा है। हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है,
द का इस्तेमाल हो सकता है क्या सिंगुलर नाउन्स के लिए, ये पूछ रहा है ना। देखिए तो आर्टिकल का अगर आप लोग को आइडिया नहीं है तो एक ऊपर ऊपर थोड़ा आइडिया दे देते हैं, ठीक है। ए और एन जो होता है ना वो यूज होता है सिंगुलर वाला नाउन्स के लिए, सिंगुलर नाउन, लेकिन कैसा वाला सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए। जो द होता है ना, THE द, ये मेरा सिंगुलर प्लूरल सबके लिए यूज किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंगुलर के लिए यूज कर सकता है, प्लूरल के लिए यूज कर सकता है, काउंटेबल के लिए यूज कर सकता है, अनकाउंटेबल के लिए यूज कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द तो बस स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप द तो किसी भी चीज का साथ यूज कर सकता है। ही गेव मी द एप्पल, ही गेव मी द एप्पल्स, देखो प्लूरल सिंगुलर दोनों का साथ। ही गेव मी द वाटर बॉटल, वाटर, ही गेव मी द वाटर बोलेगा हम, देखो वाटर तो क्या है, हाँ दोनों। ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन, ये सेंटेंस गलत नहीं है, वही हम बता रहे सी। ही गेव मी सम इन्फॉर्मेशन ये गलत नहीं है, बट सम जब बोल रहा है तो सम हमको एक का सेंस थोड़ी दे रहा है। अगर हम सोचिए कि मार्केट जा रहा है ना, हम मार्केट जा रहा है, हम आपको बोलेगा हम कुछ सब्जी खरीदने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट टू परचेज सम वेजिटेबल्स, इस तरह से हम कुछ बोलेगा ना, तो आपको उसमें पता चलेगा कि हम कितना वेजिटेबल लेने जा रहे हैं, एक वेजिटेबल, दो वेजिटेबल, तीन वेजिटेबल्स, 1 किलो, 2 किलो, ऐसा कोई सेंस मिल ही नहीं रहा है ना। तो हम बोलना क्या चाह रहा है ना कि हमको तो यहाँ पे क्या वाला सेंस चाहिए, हमको एक का मीनिंग चाहिए ना, सम हमको एक का मीनिंग नहीं दे रहा है ना। तो जब तक आपका सेंटेंस का आगे में आप कोई काउंटेबल चीज यूज नहीं करता है तो फाइन, आप तब तो आप दूसरा वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि द हो गया, जैसे आगे वाला आपने वांग्स ने बोला कि ही गेव मी द इन्फॉर्मेशन, ऐसे तो यूज हो सकता है क्योंकि वहां पे कोई गिनती का जिक्र नहीं कर रहा है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो यूज कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस का मीनिंग क्या देना चाह रहे हैं, आप किस तरह का सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन फिलहाल तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हमको कैसा वाला सेंटेंस वाला सेंस चाहिए कि उसने हमको एक इन्फॉर्मेशन दिया। आप दोनों ने जो सेंटेंस बोला गलत नहीं है, लेकिन वो अलग अलग मीनिंग देता है ना। ऊपर में वांग्स ने जो बोला उसका मीनिंग क्या होता है कि उसने हमको वो इन्फॉर्मेशन दिया, उसने हमको वही वाला इन्फॉर्मेशन दिया, स्पेसिफाई कर रहा है कि वही वाला इन्फॉर्मेशन दिया। और नीचे में धोनी जो बोल रहा है वो क्या है, उसमें तो हम बोल रहे हैं कि उसने हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। देखो कुछ में तो हमको थोड़ी पता है कि गिनती कितना हो रहा है, एक गिनती, दो गिनती, तीन गिनती, कुछ नहीं हो रहा है ना। सेंटेंस में गलती नहीं है आप लोगों का, आप लोगों का सेंटेंस बहुत सही है। बस आपको यहाँ पे आप एन का जगह में सम द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको एक वाला मीनिंग का सेंस चाहिए, हमको एक वाला सेंस चाहिए, हमको कुछ वही ऐसा सेंस नहीं चाहिए। समझ आ रहा है मेरा बात, ठीक है, ठीक है, समझ आया सबको, दोनी और वांग्स समझ आया आप लोगों को कि हमको यहाँ पे एक वाला सेंस चाहिए, हमको वही कुछ ऐसा सेंस नहीं चाहिए। आपको जब एग्जाम में सेंटेंस दिया जाता है आपको सीधा सीधा आप जाके जम मार के वहाँ पे सही करने थोड़ी ना चला जाना है, आपको पहले जाके आपको समझना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है। समझ आ रहा है, सेंटेंस का मीनिंग समझ के तभी तो जाके आप उसको सही करेगा ना, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हमको यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं करना है, समझ आया, ठीक है। हमको मीनिंग चेंज नहीं करके हमको यही मीनिंग लाना है कि हमको उसने एक इन्फॉर्मेशन दिया, क्लियर। तो वही हम बोल रहे हैं कि एन तो हमको क्या का सेंस देता है, एन हमको वन का सेंस देता है ना, विच इज काउंटेबल। लेकिन कैसा काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल, वन इज सिंगुलर ना, सिंगुलर काउंटेबल है। तो जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल का सेंस देना चाहता है इस तरह का नाउन्स के लिए, तब हम क्या यूज करता है, इस तरह का नाउन्स का आगे में ए पीस ऑफ का यूज करता है। क्लियर मेरा बात यहाँ तक, ठीक है, हाँ बस ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एन लगाना गलती हो गया है ना, और हमको यहाँ पे एन हमको क्या का सेंस दे रहा था, वन का सेंस दे रहा था। और हम क्या, जब हमको एक वाला सेंस चाहिए तो हम इस तरह नाउन का आगे में क्या यूज करता है, ए पीस ऑफ। देखिए सिंगुलर काउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज ए पीस ऑफ बिफोर दीज नाउन्स। तो इस नाउन्स के आगे में हम क्या यूज करते हैं, हम ए पीस ऑफ का इस्तेमाल कर देता है। क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सेंटेंस को सही करने के लिए क्या कर सकता है, ये सेंटेंस को हम किस तरह से सही कर सकता है, ही गेव मी, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन कैसा बोलेगा, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर मेरा बात, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है तो हम आगे बढ़ेगा, ठीक है। कनेक्शन माई मैसेज 5-6 मिनट, थैंक यू फॉर, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी बारिश का टाइम है, ठीक है।
कोई बात नहीं ना, रिकॉर्डेड वाला ये रिकॉर्ड हो जाता है तो रिकॉर्डेड वाला देख लीजिए, बाद में प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो सबको यहाँ तक समझ आया? समझ आया तो यस यस बोल दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे सही तरीका क्या था मेरा लिखने का? ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर मेरा बात सभी को, ठीक है। और ये यूज होता है किसके लिए? इस तरह का नाउन के लिए, टू मेक देम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब एक का सेंस देने के लिए हम यूज करता है ए पीस ऑफ जो भी आगे में नाउन है। क्लियर, ठीक है, थैंक यू। आपका दूसरा हम देखते हैं, दूसरा अभी देखिए। हाँ, सोचिए कि हमने और एक सेंटेंस दे दिया, ये इन्फॉर्मेशन को ही ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या लिख देगा कि he gave me, सोचिए कि हमने लिखा 3 informations, ऐसा कुछ लिख लिया हमने, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होता था कि इसका आगे सीधा सीधा गिनती का यूज नहीं किया जाता है, तो आपको तो ये सेंटेंस सही लगता है ना कि उसने हमको 3 इन्फॉर्मेशंस दिया, ठीक है। सबसे पहला गलती तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो तो इन्फॉर्मेशन का पीछे में हमने एस का इस्तेमाल कर दिया ना, क्योंकि ऐसे नाउन्स के लिए हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं बनाता है, ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन बोल के ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, भले ही आप 1 का बात कर रहा हो, 2 का बात कर रहा हो, 3 का बात कर रहा हो, 4 का बात कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे में कभी एस का इस्तेमाल नहीं होता है, जो लास्ट पॉइंट हमने मेंशन किया था कि वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, ये सब नाउन्स का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकता है। सो इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी इन्फॉर्मेशंस इवन दो यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 1 इन्फॉर्मेशन। क्लियर मेरा बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहला गलती तो हमने क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन लिख दिया। ऑल्सो हमको पता है कि ये कैसा वाला नाउन है, दीज आर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर जरूर है बट इट्स अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो अनकाउंटेबल होने की वजह से इसका आगे में हम गिनती का जिक्र नहीं कर सकता है सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि गिनती तो किस तरह से हुआ जाता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनती करता है हम लोग चीज का, ठीक है। हम लोग इस तरह से गिनती करता है ना चीज को, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। तो जब ये काउंटेबल ही नहीं है तो हम 1 2 3 4 कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि सोचिए कि पानी काउंटेबल नहीं है तो हम बोल सकता है क्या 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी? नहीं बोल सकता है ना। मतलब अगर ये काउंटेबल नहीं है तो हम लोग इसका आगे में गिनती का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकता है। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस में हमने एन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाया, क्योंकि एन का मीनिंग क्या होता है, 1 ना, ठीक है। तो एन इज काउंटेबल ना उस सेंस में। तो यहाँ पे गलती क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एस लगा दिया, दूसरा गलती क्या कर दिया हमने, 3 का इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो इमीडिएटली हम 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसका आगे में काउंटिंग नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर। लेकिन अभी जैसे हमने बोला कि हमको सेंटेंस का मीनिंग यही चाहिए, कैसा मीनिंग चाहिए हमको सेंटेंस का मीनिंग, दैट ही गेव मी 3 इन्फॉर्मेशन, मतलब उसने हमको 3 इन्फॉर्मेशन दिया, यही मीनिंग चाहिए हमको। लेकिन हम डायरेक्टली आगे में 3 यूज नहीं कर सकने की वजह से फिर हमको अलग तरीका अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोला हमने, टू मेक, आगे वाला में हमने क्या लिखा था, टू मेक देम काउंटेबल ना, टू मेक देम काउंटेबल। सबसे पहला वाला में तो हमने क्या लिखा था, सिंगुलर काउंटेबल, टू मेक देम काउंटेबल। कैसा वाला काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल। इन सबको प्लूरल काउंटेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टू मेक देम प्लूरल काउंटेबल मतलब मोर देन 1 काउंटिंग वाला सेंस देने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर मतलब क्या है, सेंटेंस में जो भी नंबर दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे 3 दिया ना हमने, ठीक है, जो भी नंबर का जिक्र किया गया हो, काउंटिंग नंबर प्लस पीसेस ऑफ, काउंटिंग नंबर प्लस पीसेस ऑफ, ये वाला फ्रेज का आपको यूज करना है जब भी आप एक से ज्यादा गिनती का बात करने जा रहा है। हाँ सही है, he gave me 3 pieces of information, वेरी गुड, ठीक है, ये सही तरीका है लिखने का, ठीक है। तो देखिए, तो जब भी हमको एक से ज्यादा का गिनती का बात करना होता है इस तरह का नाउन्स के लिए, तो हम क्या करता है, इसका आगे में काउंटिंग नंबर प्लस पीसेस ऑफ लगा देता है। तो सेंटेंस मेरा सही वाला कैसे जाएगा कि ये he gave me 3 pieces of information. He gave me 3 pieces of information. सबको अंडरस्टूड है शायद ना, ठीक है।
अगर अंडरस्टूड है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्लियर मेरा बात। तो जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस जब भी इस तरह का कोई नाउन दिखाई देगा, एक का जिक्र करना हो आपको, तो आप क्या लिखेगा, ए पीस ऑफ। अगर एक से ज्यादा का जिक्र, एक से ज्यादा चीज का, एक से ज्यादा गिनती का जिक्र करना हो, तो आप वो गिनती वाला जो भी नंबर लिखा जा रहा है वो नंबर प्लस पीसेस ऑफ का यूज कर देना है। क्लियर मेरा बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे ही अगर सोचे कि हमने यहाँ पे लिख दिया ही गेव मी, जैसे पहले धोनी ने बोला था, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या लिखा, ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। अभी देखिए ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने सम लिखा ना, ये हमको गिनती वाला सेंस नहीं दे रहा है, ये बस बोल रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना, हमको कोई चेंजेस लाने का जरूरत है। चेंजेस तब लाना होता है जब गिनती वाला सेंस देता है, और गिनती सेंस को हम चेंज करके पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, इस तरह का फ्रेज यूज कर देते हैं। क्लियर। तो जब तक यहाँ पे कोई गिनती वाला सेंस नहीं दे रहा, आप यूज कर सकते हैं सम वगैरह कुछ भी, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। तो ये सेंटेंस मेरा सही है। ये तो मेरा क्या हो गया, कुछ पॉइंट्स जो हमने 3-4 पॉइंट बताया था, उसमें से 3 पॉइंट का बात हो गया यहाँ पे। लास्ट अभी एक पॉइंट का हम लोग बात करते हैं, जहां में हमने क्या लिखा कि ये लोग अपना, ये सब नाउन्स अपना आगे में क्या लेके चलते हैं, ये सब नाउन्स अपना आगे में सिंगुलर वर्ब लेके चलता है। क्लियर। ये सब नाउन्स अपना आगे में क्या लेके चलता है, सिंगुलर वर्ब लेके चलता है। क्लियर मेरा बात। अभी यहाँ पे देखिए, तो सिंगुलर वर्ब लेके चलता है मतलब ये सब नाउन्स अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है तो आगे का वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। एक सेंटेंस लिखते हैं हम, ऑल द एविडेंसेस वेर अगेंस्ट हर, इस तरह से हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ऑल द एविडेंसेस वेर अगेंस्ट हर। क्लियर मेरा बात, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले तो आप लोग सबको पता है कि वेर क्या होता है, वर्ब होता है ना, इज, एम, आर, वाज, वेर, और जितना भी एक्शंस वगैरह होते हैं सभी मेरा क्या होता है, वर्ब होता है। ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। दूसरा चीज क्या है ना, यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर दीजिए, ठीक है। अगेंस्ट मेरा क्या होता है, ये प्रपोजिशन होता है ना, प्रपोजिशन होता है, कंफ्यूज होने का नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, तो हर होता है ना, ये मेरा प्रनाउन है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रनाउन है। सबको पता है ना प्रनाउन क्या होता है, जो भी वर्ड नाउन को रिफर करने के लिए यूज करता है, ठीक है, नाउन को पॉइंट करने के लिए यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलता है, प्रनाउन बोलता है ना। अभी देखिए, तो लड़की के लिए हम कौन सा प्रनाउन यूज करता है, शी, लड़की को शी भी बोलता है, लड़की को हर भी बोलता है, ठीक है। तो ये सब मेरा प्रनाउन है। प्रनाउन चैप्टर में जाके और अच्छे से पढ़ेगा इसका बारे में, ठीक है। अभी देखिए, तो ये जो अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट प्रपोजिशन है मेरा, और हमको पता है कि प्रपोजिशन का पीछे जब भी कोई नाउन प्रनाउन आता है तो मेरा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। और बहुत क्लियर है ये बात, ठीक है। देखिए, तो नाउन और प्रनाउन मेरा क्या होता है, या तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है या तो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है ना। अभी ये तो सब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता है ना, जैसे आप लोग को पहले हमने बताया। अगर सोचे कि कोई सोचेगा कि ये प्रनाउन तो सब्जेक्ट हो भी तो सकता है, अगर सब्जेक्ट हो सकता है तो इसका आगे में कोई ना कोई वर्ब का होना जरूरी था ना मेरा। यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है, तो ये मेरा सब्जेक्ट कैसे बन सकता है। तो जब भी कोई नाउन प्रनाउन दिखाई देगा जिसका आगे में कोई वर्ब कैरी हो ही नहीं रहा है, तो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट मार्क कर दो उसको। और ऑब्जेक्ट बनने का दो ही तरीका होता है, या तो वो वर्ब के आगे, वर्ब का बाद लिखा जाता है। हाँ सही है, ठीक है, दोनों सही लिखा है। तो अगर किसी चीज को हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, किसी नाउन या तो प्रनाउन को, दो ही तरीका होता है, या तो वर्ब के पीछे लिखा जाता है या तो प्रपोजिशन का पीछे। अभी देखिए, तो ये तो वर्ब तो हो ही नहीं सकता है ना, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट मेरा कोई एक्शन होता है थोड़ी है। अभी हम बोल, आप क्या कर रहे हैं, हम अगेंस्ट कर रहे हैं, ये कोई मेरा एक्शन वाला वर्ड नहीं है, ठीक है, वर्ब वाला वर्ड नहीं है। तो लास्ट में एक कंक्लूड क्या होता है कि ये तो प्रपोजिशन ही हो सकता है ना, क्योंकि दो ही चीज हो सकता है जिसका पीछे में ऑब्जेक्ट आता है। ये मेरा प्रपोजिशन है, वेयर मेरा वर्ब है। अभी देखिए, तो ये एविडेंस लिखा ना, एविडेंस में सबसे पहले गलती तो हमने क्या कर दिया, एस लगा दिया यहाँ पे ना। एविडेंस में सबसे पहला गलती क्या कर दिया, एस लगा दिया, जो कि गलत है, क्योंकि एविडेंसेस तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अभी देखिए, जब एविडेंस, ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन वर्ड क्या है, मेरा सब्जेक्ट होता है, सॉरी नाउन वर्ड मेरा क्या है, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये मेरा सब्जेक्ट है, बोल के हमको कैसे पता चला, क्योंकि इसका आगे में वर्ब कैरी हो रहा है। ऑल्सो दूसरा चीज हम कैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये सब्जेक्ट का आगे में ना कोई वर्ब है ना कोई प्रपोजिशन है। कोई वर्ब या तो प्रपोजिशन नहीं है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना। ये तो थोड़ा डिले हो रहा है, क्या ग्लिच हो रहा है, पता नहीं। यहाँ पे देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये अगर ऑब्जेक्ट होता तो इसका आगे में कोई वर्ब या तो प्रपोजिशन होता ना, कोई वर्ब भी नहीं है, प्रपोजिशन भी नहीं है, तो ये सब्जेक्ट मार्क हो गया, ठीक है। ये ऑल तो मेरा क्या होता है, प्रनाउन होता है।
ऑल मेरा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, तो ये भी मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग सोच रहा होगा ना कि यहाँ पे वेयर लगाना सही हो सकता है इफ हमने ऑल लिखा, क्योंकि ऑल तो प्लूरल होता है, ऑल भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑल प्लूरल है तो आगे भी तो वर्ब प्लूरल हो सकता है, सोच रहा होगा ना। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था, बट यहाँ पे ये जो ऑल है ना ये इसके लिए यूज किया गया। ऑल्सो अगर हम ये सेंटेंस को तोड़ के देखता है, तोड़ के देखने से क्या हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ब यूज किया गया ना वो ऑल के लिए यूज नहीं किया, वो किसके लिए यूज किया, एविडेंस के लिए। और ये एविडेंस के लिए हमने क्या यूज किया, ऑल का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए, अगर हम तोड़ के देखता है ना ये सेंटेंस को, तो अगर हम ये सेंटेंस को देखता है तो सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि एविडेंस लोग उसका अगेंस्ट था बोल रहा है ना। अभी इसको हम सब्जेक्ट लेके जब हम बात करते हैं, एविडेंस लोग इसका अगेंस्ट था, एविडेंस सभी एविडेंस इसका अगेंस्ट था, एविडेंस अगेंस्ट था बोल रहा है ना, एविडेंस वेयर अगेंस्ट हर बोल रहा है, मतलब यहाँ पे एविडेंस का बात हो रहा है और एविडेंस के लिए ये वेयर का यूज किया गया है। लेकिन सोचिए कि एविडेंस को हम सब्जेक्ट नहीं लेके ऑल को सब्जेक्ट, हम सिर्फ ऑल को हम सब्जेक्ट मान के चलता, तो ऑल वेयर अगेंस्ट हर बोलेगा तो मेरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है ना। ऑल वेयर अगेंस्ट हर का मतलब तो क्या है, सभी उसका अगेंस्ट था, जो कि सेंटेंस तो बनता है, लेकिन ये सेंटेंस का मीनिंग का हिसाब से तो चेंज हो जा रहा है ना। यहाँ सेंटेंस में तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सभी एविडेंस लोग उसका अगेंस्ट था, तो यहाँ पे मेरा मेन सब्जेक्ट कौन है, मेरा एविडेंस सब्जेक्ट है। ऑल को भी आप सब्जेक्ट में ही गिन लो, लेकिन ऑल तो यूज किया जा रहा है एविडेंस के लिए। ठीक है, तो ये एविडेंस के लिए ही हम ये वेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देखिए एविडेंस मेरा सिंगुलर वाला नाउन है, और हमने अभी लास्ट पॉइंट में क्या देखा था कि इसके लिए जो भी हम वर्ब यूज करता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होना होता है, क्योंकि ये खुद ही सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन फॉर्म होता है। तो इसके लिए हम हमेशा क्या यूज करता है, इसके लिए हमेशा ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसके लिए हम लोग वर्ब भी सिंगुलर यूज करता है। तो यहाँ पे वेयर का लिखना गलत होगा, क्योंकि वेयर मेरा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। तो एविडेंस के लिए हम कैसा वाला वर्ब यूज करेगा, सिंगुलर वाला। वेयर का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, वॉस होता है। तो मेरा सही सेंटेंस कैसा बनेगा, ऑल द एविडेंस वॉस अगेंस्ट हर, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इससे एस हटेगा, वेयर कटेगा, वॉस आ जाएगा, तो सही वाला सेंटेंस बनेगा ऑल द एविडेंस वॉस अगेंस्ट हर। क्लियर मेरा बात यहाँ तक सभी को? ठीक है, वांग्स हमको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। कैन वी यूज प्रपोजिशंस डिफरेंशियल एंड यूजेस पीस ऑफ एंड, वांग्स हमको ना आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सही से लिखिए, तो हमको समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, दोबारा पूछिए, समझ नहीं आ रहा है हमको। कैन वी यूज प्रपोजिशंस, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि प्रपोजिशन का प्रपोजिशंस हो सकता है, ऐसे पूछ रहे हैं क्या? प्रपोजिशन को आप प्लूरल फॉर्म प्रपोजिशंस बोल सकता है, जैसे कि अगेंस्ट तो एक ही प्रपोजिशन है, इसको प्रपोजिशन बोल सकता है, लेकिन अगेंस्ट हो गया, इन हो गया, ऑन हो गया, लेकिन एक साथ प्रपोजिशन को हम प्रपोजिशंस बोल सकता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप। ठीक है, प्रपोजिशन का प्लूरल फॉर्म प्रपोजिशंस हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 55 मंडे आप लोगों का नेक्स्ट क्लास कब होगा, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे ना, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को नेक्स्ट क्लास होगा आप लोगों का। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से हम पीडीएफ फॉर्म में पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम नया टॉपिक शुरू नहीं करते हैं, टाइम ऑलमोस्ट आप हो गया है, तो हम क्या करते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक हम सीधा आप लोगों को पीडीएफ से पढ़ाना शुरू करते हैं ना। आप लोगों को पीडीएफ भेज भी देगा बाद में सर को बोल के, तो पीडीएफ से पढ़ा देगा फटाफट करके, तब ज़्यादा सही रहेगा ना, लिखते लिखते बहुत टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, चलिए तब तो आज के लिए ना यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक शुरू नहीं करके हम नेक्स्ट टॉपिक सीधा पीडीएफ से पढ़ा देते हैं। हाँ चलिए, गुड नाइट सबको। कुछ डाउट होता है पूछ लीजिए नेक्स्ट क्लास में।